महाराजपुर थाने से संबंधित क्षेत्रों की बाजारों में पुलिस ने भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त की। कानपुर शहर के नगरीय क्षेत्रों में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और लोग उससे सबक नहीं ले रहे हैं और अकारण ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का शिकार हो रहे हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमितों के कारण कानपुर शहर रेड जोन में है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा लगातार सतर्कता बरती जा रही है। इसी क्रम में महाराजपुर थाना अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह द्वारा भारी पुलिस बल के साथ क्षेत्र में पैदल गश्त की गई और अकारण घूम रहे लोगों को घर में रहने की हिदायत दी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का सभी लोगों द्वारा पालन किए जाने की अपील भी की। कोविड-19 संक्रमण वायरस के दृष्टिगत जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक दीक्षित द्वारा हॉटस्पॉट क्षेत्र अमरिया में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन अनुपालन करने के लिए भारी संख्या में पुलिस सुरक्षा बल के साथ रूट मार्च निकाला गया और नगर क्षेत्र का भ्रमण कर लॉकडाउन का पूर्णतः अनुपालन कराने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। पुलिस बल के साथ यहाँ पर हॉटस्पॉट है तो उसका रूट मार्च किया गया है और लोगों को भी जागरूक किया गया है कि लगातार हॉटस्पॉट का पालन करें और जनता का सहयोग। क्षत्रिय महासभा संयोजक डीवाई बुलंदशहर प्रदीप राघव के प्रयास के चलते 17 कुंटल खाद्यान्न एसडीएम संजय कुमार और तहसीलदार हीरालाल सैनी को जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा ज्ञानेंद्र सिंह राघव क्षत्रिय महासभा पदाधिकारियों के साथ सौंपा। शनिवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा जिला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह राघव के आह्वान पर क्षत्रिय महासभा डीवाई के संयोजक प्रदीप राघव के निर्देशन में समाज के प्रतिष्ठित समर्थ और सक्षम लोगों द्वारा डीवाई तहसील प्रशासन को कोरोना महामारी वायरस बचाव के लिए लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन के बीच लोगों को राशन खाद्यान्न भोजन की दिक्कतें आ रही थी, जिसको दूर करने के लिए 17 कुंटल खाद्यान्न से लदे टेम्पो को डीवाई दोराहा पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के जिला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह राघव, क्षत्रिय महासभा डीवाई के संयोजक प्रदीप राघव, कुंवर अभय प्रताप सिंह, शिक्षक नेता राजकुमार राघव के साथ हरी झंडी दिखाकर तहसील को खाद्यान्न के साथ रवाना किया। भूखे प्यासे सड़कों पर घूम रहे पशुओं को पिछले 34 दिनों से सपा कार्यकर्ता और समाजसेवी चारा खिला रहे हैं, जिनकी क्षेत्र में जमकर सराहना हो रही है। दरअसल कोरोना महामारी के चलते देश पर हुए लॉकडाउन के बाद जहां पुलिस के अलावा समाजसेवी और संस्थाएं आगे आकर लॉकडाउन में फंसे भूखे प्यासे गरीब लोगों की मदद कर उन्हें खाद्यान्न सामग्री वितरित कर रहे हैं तो कई खाना वितरित कर रहे हैं। लेकिन रामराज में सपा कार्यकर्ता सुदेश पाल कई समाजसेवियों को साथ लेकर लॉकडाउन में जनता को खाद्य सामग्री के अलावा सड़क पर विचरने वाले गाय और सांड को भी लॉकडाउन के दौरान पिछले 34 दिनों से घरों और दुकानदारों के द्वारा पशुओं को डाले जाने वाला चारा और झूठन न मिलने के कारण भूखे प्यासे पशु बिलबिलाते हुए सड़कों पर इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। गोवंशों को पानी पिलाकर चारा खिला रहे हैं। इतना ही नहीं, रामराज के सपा कार्यकर्ता और समाज सेवी रामराज के अलावा खादर क्षेत्र के ग्राम नयागांव, हुसैनपुर, बहादुरपुर, सियाली, जलालपुर के अलावा बहसूमा और मीरापुर तक अपने वाहनों में चारा लादकर भूखे प्यासे पशुओं को पानी पिलाकर चारा खिलाकर रामराज के लिए नई मिसाल पेश कर रहे हैं। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पत्र मीडिया वालों आपका कि आप इतनी तेज धूप में भी चल करके यहाँ कवरेज करने के लिए आए। रामराज से हम लोगों ने सब लोगों ने निर्णय लिया है कि जब से लॉकडाउन चला है हम तब से पशुओं की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि पशुओं के सामने चारे की और पानी की बहुत भारी दिक्कत है। तो इसलिए हम सब लोगों ने मिल करके इनकी सेवा कर रहे हैं और जब तक लॉकडाउन चलेगा निरंतर इनकी सेवा हम लोग करते रहेंगे। कोविड-19 संक्रमण के चलते उप जिलाधिकारी डॉक्टर ज्योति गौतम और क्षेत्राधिकारी धर्म सिंह मर्चाल ने पूरे तलबल के साथ नगरपालिका मिलक में शांति व्यवस्था कायम रखने और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन हो लोगों को घरों से बाहर न निकलने की अपील की गई। इसलिए नगर के 3 बत्ती चौराहा से पटवाई रोड होली चौक होते हुए नगर के 3 बत्ती चौराहे पर आकर फ्लैग मार्च किया। जीवों पर दया करने की शिक्षा देने वाले संत उमाकांत जी महाराज ने गाय माता की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी बराबर कहते रहे और मैं भी कह रहा हूँ कि गाय माता है। गाय की हर चीज मनुष्य के लिए फायदेमंद है, रोग नाशक है। गाय के दूध को अमृत बताया गया है, गौमूत्र है, गोबर है, उसके शरीर की जो गंध है वो भी कीटनाशक है, लोगों के लिए फायदेमंद है। अब गौशाला में रहने वालों के रोग खत्म होते जा रहे हैं। महाराज जी ने ये भी बताया कि अगर रिसर्च में आ जाए कि गौ के पास रहो, गौमूत्र से, दूध से तुम्हारी ये बीमारी तकलीफ जाएगी, तो गाय को कटवाए दे रहे हैं। अभी भी चेतने की जरूरत है कि गौ का काटना बंद हो जाना चाहिए। ये गाय मनुष्यों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। हमको इसकी फिक्र नहीं है, कोई नाराज हो या खुश हो। बराबर गुरु महाराज भी कहते रहे,
मैं भी बराबर कह रहा हूँ कि गाय माता है। माता किसको कहा जाता है? जो पालन करती है, जो दूध पिलाती है, बच्चे को बड़ा करती है, संभाव रखती है। एक माँ के चाहे 4 बच्चे हों, लेकिन सबके लिए बराबर उसका प्रेम रहता है और सबको वो खिलाती है, सबकी परवरिश करती है। तो ये गाय, ये माता तुल्य है, गौ माता कहा जाता है। माँ जो होती है वो कभी किसी की भी माँ खराब नहीं होती है। आप ये समझो कि माँ से कोई गलती भी बन जाए तो समझो कि माँ ही रहेगी वो। तो माता का बड़ा स्थान होता है। गाय की हर चीज़ें अन्य समझ लो मनुष्य के लिए फायदेमंद हैं, रोगनाशक हैं। दूध को तो अमृत बताया ही गया। उसका जो मूत्र है, उसका जो गोबर है, उसके शरीर की जो अन्य समझ लो कि एक तरह से गंध है, वो भी कीटनाशक है, लोगों के लिए फायदेमंद है। अब आप ये देखो कि गौशाला में रहने वाले लोगों के रोग जब खत्म हो जा रहे हैं और आप ये समझो कि गऊ के ही रिसर्च में अभी ये बताने लग जाए कि गऊ के पास ही रहो, गऊ का गोबर, मूत्र और ये सब दूध प्रयोग करो, तो तुम्हारी ये तकलीफ जाएगी। तो गऊओं को तो कटवाए दे रहे हैं। उनको तो समझो कि ऐसे हिंसक जानवर कि जिनसे भर रहता है कि हमको काट लेगा, मार देगा, उसको जिस तरह से लोग मार देते हैं, काट देते हैं, इस तरह से काटने लग गए। अब भी चेतने की जरूरत है। गौओं का कटना बंद हो जाना चाहिए। ये गाय मनुष्य के लिए बहुत फायदेमंद चीज रहेगी। हमको इसकी फिक्र नहीं है कि कोई नाराज हो या खुश हो। हमको तो लोगों की रक्षा की फिक्र है, क्योंकि यह मनुष्य शरीर फिर जल्दी मिलने वाला नहीं है। प्रयागराज लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जनपद में हॉटस्पॉट एरिया, प्रमुख बाजारों और कस्बों में प्रयागराज पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया और लोगों से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की गई। शनिवार को जिला आबकारी अधिकारी रविशंकर के नेतृत्व में चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत आबकारी टीम द्वारा मोहल्ला कंजटपुरवा, खेड़ा, बीबी जई और कांशीराम कॉलोनी में आकस्मिक दबिश दी गई। दबिश के दौरान लगभग 235 लीटर कच्ची शराब और लगभग 2200 किलोग्राम लहन और 4 शराब की भट्टियां बरामद हुईं। टीम द्वारा शराब और बरामद भट्टियों को कब्जे में लेकर लहन को मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। डीएम दीपक मीणा ने वीडियो जारी कर दिया है। जानकारी दी है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज को जनपद संत कबीर नगर आइसोलेट करने के लिए भेज दिया गया है। दोनों क्वारंटीन सेंटरों को सैनिटाइज किया जा रहा है। दोनों क्वारंटीन सेंटरों में जितने भी लोग हैं सबका सैंपल लिया जा रहा है। इन दोनों कोरोना मरीजों का किसी से कोई संपर्क नहीं था। है कि सिद्धार्थनगर जनपद में 2 केसेस कल रात में पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना के, जिसमें 2 अलग अलग क्वारंटाइन फैसिलिटी में है। दोनों ही केसेस को संत कबीर नगर के जिला अस्पताल में आइसोलेट करके भेज दिया गया है। बाकी दोनों क्वारंटाइन फैसिलिटी को सैनिटाइज किया जा रहा है और वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। जनपद वासियों को कोई इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का किसी भी गांव में या किसी भी कस्बे में संपर्क नहीं हुआ है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को एसपी अभिनंदन सिंह के निर्देश पर थाना अध्यक्ष सराय अकिल विजय विक्रम सिंह ने माय फोर्स के साथ थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च किया। धारा 144 लागू है, इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। थाना अध्यक्ष विजय विक्रम सिंह सभी लोगों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, ये अपील कर रहे हैं और ये कोरोना संक्रमण से आपका बचाव करेगा, ये भी बताया गया।